आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। चाहे आप बिगिनर हो या आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, अगर आप अपना पैसा सही जगह और सही तरीके से नहीं बांट रहे हो तो आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो। इस वीडियो में हम शांति से सिंपल भाषा में समझेंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, क्यों ये जरूरी होती है और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर सकते हो ताकि आपका रिस्क कम हो और रिटर्न स्टेबल बने। आज के टाइम में जब मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन एक इन्वेस्टर की शील्ड बन जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है अपना पैसा एक ही जगह ना रखना। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो पूरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ गोल्ड या रियल एस्टेट में लगाया है तो एक एसेट गिर भी गया तो दूसरा उस लॉस को कवर कर सकता है। इसी अप्रोच से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है और आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती। डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस होता है रिस्क को कंट्रोल करना। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, कब क्रैश आएगा, कब रैली होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी कर पाते हो और ग्रो भी। और एक फायदा है डिफरेंट एसेट अलग टाइम पे परफॉर्म करते हैं। जब स्टॉक मार्केट लो होता है, गोल्ड या बॉन्ड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब आप इन सब में इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, एफडी या रियल एस्टेट, क्रिप्टो सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेते हो। और दूसरा होता है सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आप सिर्फ आईटी या बैंकिंग स्टॉक्स ना लें बल्कि एफएमसीजी, फार्मा, इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। और तीसरा होता है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यानी सिर्फ इंडियन स्टॉक्स नहीं बल्कि थोड़ा एक्सपोजर यूएस या ग्लोबल मार्केट का भी होना चाहिए। और चौथे टाइप होते हैं इंस्ट्रूमेंट डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट सबको मिक्स करते हो। अगर आप बिगिनर हो और आपके पास सिर्फ 10,000 का बजट है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे 40% इन द म्यूचुअल फंड्स, 20% डेब्ट फंड या एफडी हो गया और 20% गोल्ड या ईटीएफ्स हो गया और 20% इमरजेंसी फंड के लिए रखें। आप ग्रेजुअली अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पैसा डाल दो बिना सोचे समझे। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं जो आपके गोल्स और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से होने चाहिए। बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स ले लेते हैं कि खुद ही ट्रैक नहीं कर पाते। और दूसरी गलती करते हैं सिमिलर टाइप के फंड्स लेना, जैसे 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स लेना। इससे आपका पैसा डाइवर्सिफाई नहीं होता बल्कि रिपीट होता है। और तीसरी कॉमन मिस्टेक्स होती है ट्रेंड के पीछे भागना, जैसे सब लोग क्रिप्टो ले रहे हैं तो आप भी ले लो बिना समझे, बिना सोचे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है लॉजिक और प्लानिंग से डिसीजंस लेना, सिर्फ फोमो से नहीं। आपका पोर्टफोलियो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है, जैसे 1 या 2 साल का, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। उस केस में आपको लिक्विड फंड, एफडी या डेब्ट फंड में पैसा लगाना चाहिए। अगर आपका गोल 5 या 10 साल का है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या घर लेना, तो इक्विटी में इन्वेस्ट सही होता है। हर गोल के लिए अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डाइवर्सिफाई करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंसिंग। हर 6 महीने या 1 साल में चेक करो कि आपका पोर्टफोलियो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। कभी कभी किसी एक एसेट का वेटेज बढ़ जाता है तो उससे रीबैलेंसिंग करना पड़ता है। ये एक डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को स्टेबल और सेफ बनाता है। आप कुछ टूल्स और एप्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे IND मनी हो गया, ग्रो जीरोधा कॉइन या ET मनी या क्वेरा, जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और रीबैलेंसिंग के लिए अलर्ट मिल सकता है। गूगल शीट्स भी एक पावरफुल टूल है जिसमें आप मैनुअली अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो। अगर हम एक एक्सपर्ट लेवल पोर्टफोलियो की बात करें तो आपको इंडियन और ग्लोबल इक्विटी का मिक्स रखना चाहिए। बॉन्ड्स और डेब्ट फंड को स्टेबिलिटी के लिए रखना चाहिए, गोल्ड और रियल एस्टेट को हेज के लिए, और अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो थोड़ा क्रिप्टो भी। लेकिन ये सब आपके पर्सनल सिचुएशंस, एज, इनकम और गोल्स पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। हर साल आपके फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती है, गोल्स चेंज होते हैं और मार्केट भी बदलता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन और रेगुलर रिव्यू भी जरूरी है। अगर आप वाइजली डाइवर्सिफाई करते हो तो आप बेटर रिटर्न कमा सकते हो, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेस भी अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सा डाइवर्सिफिकेशन मेथड फॉलो करते हो। आपके सवाल हो तो लिखो, मैं पर्सनली हर एक कमेंट देखने की कोशिश करता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और भी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टॉपिक्स पर। तब तक के लिए धन्यवाद।